सभी स्टूडेंट को मैं आज हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मेरे साथ में अंत तक जरूर जुड़े रहें। मैं लेके आया हूं आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल एएसआई के लिए। अगर एसआई की भी तैयारी कर रहे हो और कांस्टेबल की भी आप तैयारी कर रहे हो आरपीएफ, तो मैं आपके लेके आया हूं टॉप क्वेश्चन। यानी मेरे दोस्त, मैं टॉप क्वेश्चनों के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूं। तो आपका एक फर्ज बनता है छोटा सा कि इसे लाइक और शेयर करके इस क्लास में कमेंट करना है कि अंत के अंदर आप कितने क्वेश्चन इसमें सही करते हैं, क्योंकि मैं लाता हूं हमेशा टॉप और बेहतर क्वेश्चन। फिर आपका सपोर्ट इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेक्शन भी तो आपको दिलवाना है। सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो आपको आपके साथ में जुड़ना पड़ेगा ऑल एग्जाम क्लासेस के साथ। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। देखो पहला क्वेश्चन हमारा डिस्कस करेंगे आज का। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? यानी जो होम्योपैथी दिवस होता है वो किस दिन मनाया जाता है? और आप यहां से कहोगे मेरे दोस्त कि जैसे कि 10 अप्रैल को है, 15 अप्रैल को है, 1 अक्टूबर को है और 22 अप्रैल को है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस दिन आपको मनाया जाता है 10 अप्रैल को। इस दिन एक और दिवस मनाया जाता है, वो कौन सा है? जल संसाधन दिवस। जल संसाधन दिवस। जल संसाधन दिवस भी इस दिन मनाया ही जाता है। आगे बढ़ो। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इलाहाबाद के विद्रोह को दबाने का श्रेय किस अंग्रेजी अधिकारी को मिला था? यह आपको ध्यान रखना है। तो यहां से आप क्या कहोगे, किसे मिला था? तो यहाँ के जो हमारे क्रांतिकारी थे इलाहाबाद के, वो कौन थे? पहले वो चीज आपको पता होना चाहिए। नेता लियाकत अली। ठीक है, नेता क्या नाम थे? लियाकत अली, या ध्यान रखना है लियाकत अली थे, वो ध्यान रखना है आपको, अली। ये तो नेता थे। और मिला किसको? कर्नल नील को। यानी ऑप्शन नंबर जो बच्चा यहां से बी देगा वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं? ऐसी कौन सी भूकंप की जो तरंगे आती हैं वो सर्वाधिक विनाशकारी होती है, सर्वाधिक हानि या सर्वाधिक नुकसान पहुंचाते हैं? अब यहां से क्या कहोगे? पी तरंगे, एल तरंगे, एस तरंगे, इनमें से कोई नहीं। यानी मेरे दोस्त आप सभी का यहां से क्या उत्तर हो कि वो बिल्कुल सही हो जाए, तो आप सभी कहोगे एल तरंगे। यानी मेरे बच्चे, जो बच्चा बी देगा वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। अली इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? अली इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? अगर पुस्तक से भी हमें एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, तो हर रोज एक क्वेश्चन क्लियर करेंगे तो पेपर तक सारे क्वेश्चन पुस्तक से भी हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो क्या है? टोनी जोसेफ। टोनी जोसेफ का मतलब मेरा जो बच्चा ऑप्शन नंबर ए दे रहा है वो बिल्कुल सही है। यहां पर बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? ये बताना आपको। जो सुल्तान हुए थे दिल्ली पर, उनमें से सर्वाधिक क्या करने वाला है मेरे दोस्त बताएंगे, शासन करने वाला सुल्तान कौन था? तो आप क्या कहोगे? बहलोत लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। बताओ आप सभी का उत्तर यहां से क्या रहेगा मेरे दोस्त? तो यहां से आप सभी का उत्तर रहेगा, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए। यहां से बिल्कुल सही है, बहलोत लोदी। यानी जो बच्चा ऑप्शन ए दे रहा है वो यहां से सही रहेगा। आगे बढ़ो। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, 7 मई को, 12 जून को, 9 मई को, 14 जून को। तो विश्व में जो रक्तदान, यानी आपका रक्त किसी की जान बचा सकता है, ये है रक्तदान। तो आपको ध्यान रखना है कि हर 3 महीने में आप कर सको तो जरूर करना चाहिए रक्तदान। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 जून को मनाया जाता है। जो बच्चा डी देगा वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ो। 1857 की लड़ाई में निम्न वर्ग का समर्थन नहीं था। जब 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय की हम बात कर रहे हैं। उस समय किसने साथ नहीं दिया था, जिसके कारण ये थोड़ी सी और कमजोर थी, बाकी और थोड़ी बढ़ सकती थी? आप क्या कहोगे? खेतिहर मजदूर वर्ग, ये इन्होंने तो साथ दिया था। कृषक वर्ग, इन्होंने भी साथ दिया था। मुस्लिम वर्ग ने भी 1857 की क्रांति में जमकर साथ दिया था, पर जमींदारों ने नहीं दिया था। यानी जो बच्चा ऑप्शन नंबर डी देता है यहां से वो एकदम सही रहेगा। बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। नाभिक की खोज किसने की थी? ये बताना है। नाभिक की खोज किसने की थी? तो आपका उत्तर क्या होगा?
तो रदरफोर्ड्स, यानी ऑप्शन नंबर जो बच्चा यहाँ से सी दे देता है वो एकदम सही और सटीक उत्तर देता है। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? ये बताना है ऐसा कौन सा विषय है जो समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो उसके अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? पंचायती राज, शिक्षा, वन, परिवार नियोजन, पंचायती राज, यानी समवर्ती सूची के बारे में हमसे पूछा है। तो समवर्ती सूची में मेरे दोस्त कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी पंचायती राज इसके अंतर्गत नहीं आता है। आगे बढ़ो। एक इल्जाम की परिकल्पना निम्न में से किससे किया? किसने किया है ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर क्या होगा? यहां से कहोगे डबल और टेटम, यानी मेरे दोस्त जो बच्चा ऑप्शन नंबर सी यहां से उत्तर दे सकता है वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। ये आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर आपको बताना है कितनी है, हर 10 वर्ष में कितनी वृद्धि हो रही है ये आपको बताना है मेरे दोस्त। तो आप कहोगे कि सर 17.64% की जो वृद्धि हो रही है मेरे देश में जनसंख्या में प्रति 10 वर्ष के अंदर। आपको कोई डाउट, यहाँ से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ो। पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर जाने पर 1 सेंटीमीटर की दर तापमान बढ़ता है। सेल्सियस बढ़ जाता है, सेंटीमीटर सेल्सियस होगा यहाँ पर, सी का मतलब सेल्सियस हो जाएगा। 1 डिग्री तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। अगर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है जैसे ही पृथ्वी कितने मीटर अंदर जाओगे आप? प्रति 32 मीटर पर, यानी जब 32 मीटर आप पृथ्वी के अंदर जाते हो तो आपका तापमान बढ़ जाता है 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर बढ़, सॉरी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ो। भारत के निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा प्राचीनतम पर्वत है? प्राचीन पर्वत आपसे पूछा है कि सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, इनमें से आपको बताना है। यहां से जैसे कि हिमालय, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे प्राचीन पर्वत आपसे पूछा है मेरे दोस्त। तो आप सभी कहोगे कि सर प्राचीन पर्वत होगा यहां से अरावली। ये गुजरात से स्टार्ट होता है, कुछ हिस्सा इसका गुजरात में है, पूरा नहीं है। गुजरात से होते हुए राजस्थान, राजस्थान से दिल्ली, दिल्ली तक जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ो। देखो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? जिला का जो न्यायाधीश होता है, आपको पता है कि न्यायाधीश होता है जज साहब। जज साहब फाड़ दीजिए कानून की किताबें, जज साहब कुछ भी फाड़ सकते हैं, ध्यान रखना है, बताना है अपना उत्तर क्या है। तो आप सभी कहोगे कि सनी देओल का वो डायलॉग है जो मेरे को याद आ गया अभी, तो आप सभी कह दोगे सर जी ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 233। जो बच्चा 233 देता है वो बिल्कुल यहां से सही रहेगा। आगे बढ़ो। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? ये बताना है आपको कि संसद के दोनों बैठकें, यानी जब आपको पता है लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की जो साथ में बैठक होगी उसकी ये बात चल रही है। बताओ आपका उत्तर क्या रहेगा? क्या रूस से लिया गया है, क्या अमेरिका से लिया गया है, क्या ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, या कनाडा से लिया गया है? बताना है मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप सभी का उत्तर यहाँ से क्या रहेगा और बिल्कुल सही रहेगा। तो आप कहोगे सर ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया पर अगर मैं जाऊं तो बच्चा सी मेरा बिल्कुल सही और सटीक रहेगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? भारत के संविधान के तहत इनमें से एक मौलिक अधिकार आपको नहीं है। कौन सा नहीं है? जैसे समानता का बिल्कुल आपको अधिकार है, समानता का आपको अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है आपको, नागरिकता का शोषण के विरुद्ध आपके पास अधिकार है। कोई आपका शोषण कर रहा है तो उसके विरुद्ध आपके पास अधिकार है, पर नागरिकता का अधिकार आपको सरकार देती है। आपको कम से कम 5 से 10 साल अगर भारत में रहते हो तो वहां की आपको नागरिकता मिल जाती है। जैसे अभी हुआ कानून आया था जिसके तक जो पहले आए थे, यानी 2014 से पहले जो आए थे उन सभी को नागरिकता दे दी गई थी, 20 से पहले आए उन, तो ये अभी चलता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तीव्रतम समावेशी विकास
किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? ये आपको बताना है। तीव्रतम समावेशी विकास, विकास होना जो कि जल्दी से भारत का विकास हो, वो कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य रहा था? यहां से 5वां, 7वीं, 11वीं और 12वीं कौन सी पंचवर्षीय योजना है, ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त। आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हो जाता है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। सर्व शिक्षा अभियान योजना के वित्त व्यवस्था हेतु केंद्र तथा राज्य सरकार का योगदान कितना अनुपात होता है? इसमें क्या है, शिक्षा के बारे में केंद्र और राज्य दोनों का जो अनुपात होता है, जैसे कि 50% हिस्सा केंद्र खर्च कर रही है तो 50% राज्य खर्च कर रही है, इसके बारे में, यानी पार्टनरशिप, जिसे आप बोलते हो पार्टनरशिप। 90-10 का होता है तो वो गलत हो जाएगा। 70-20 ये भी नहीं हो सकता है। 60-40 नहीं होगा, पर 50-50, 50-50 हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। रंग राजन समिति का संबंध किससे है? रंग राजन जो समिति है उसका संबंध किससे है? ये बताओ। राष्ट्रीय आय से है कि नहीं है? बताओ। रंग राजन समिति ये कह रहा है, तो आप कहोगे भुगतान संतुलन से है। मेरे दोस्त, जो बच्चा ऑप्शन नंबर सी दे देगा वो बिल्कुल सही है, भुगतान संतुलन से हो जाएगा आपका उत्तर। यहां से बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपसे पूछ रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान जो संगठन है उसका मुख्यालय यानी उसका हेड क्वार्टर कहां पर है? ऑप्शन की ओर अगर हम जाए तो जेनेवा, रोम, लंदन, नैरोबी। बताओ मेरे दोस्त, अब हमारा उत्तर यहां से क्या रहेगा? कोई बच्चा अपना उत्तर दे पा रहा है यहां से? बिल्कुल आप दोगे जेनेवा। जेनेवा का जो मतलब होता है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर जो बच्चा ए उत्तर देता है वो बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कहता है संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया था? संविधान सभा द्वारा उद्देश्य जो प्रस्ताव था उसको कब स्वीकार यानी किया गया था, कब उसे अपनाया गया था, उसके बारे में आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। यहां से कहोगे 13 दिसंबर 1946 को, 22 अगस्त 1948 को, या फिर कहोगे 22 जनवरी 1947 को, 29 अगस्त 1947 को। बताएंगे मेरे सारे दोस्त, आप सभी का उत्तर यहां से क्या रहेगा? हाँ, तो जो बच्चा यहां से उत्तर दे रहा है 22 जनवरी 1947, मेरे दोस्त जो बच्चे का ऑप्शन सी आ रहा है उसकी और दूसरा कोई नहीं कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ो। प्राचीन भारत में निम्न में से किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? प्राचीन भारत के अंदर निम्न में से किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? सातवाहन ने चलाए थे, राम तो उत्तर होगा नहीं, कुषाण ने चलाए थे या गुप्त ने चलाए थे? ये बताना है। इसने बात हुई यहां पर सोने की, सोना वो वाला आपका सोना नहीं, अभी 70 से 75 जिसका भाव चल रहा है, तो आप कहोगे कुषाण। ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बताओ जल्दी से, बताएंगे इस फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है? यहां से फार्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। यहां से क्या होगा, तो आप सभी कहोगे ऑक्जेलिक अम्ल, यानी मेरे बच्चा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बताएंगे 24 नंबर का उत्तर। किस तरल की श्यानता का मापन करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मापन जो करता है वो यंत्र क्या कहलाता है? विटवेन, रेडियोमीटर, जाइरोस्कोप, विस्कोमीटर। बताओ आप सभी का उत्तर यहां से क्या रहेगा? मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे यार सभी बताएंगे यहां से कि सर कहेंगे ऑप्शन नंबर डी विस्कोमीटर। जो बच्चा डी देता है वो बिल्कुल सही है। बताओ आज के लास्ट और अंतिम क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? संतुलित विकास का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया है? अर्थशास्त्री ने दिया था, ये आपको बताना है। तो यहां से हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे रेगनल, यानी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्लास का टाइम है आपके 5 बजे, रोजाना शाम को आ जाती है, क्लास लेना आपको नहीं भूलना है।
क्योंकि मैं जीके जीएस के टॉप क्वेश्चन रोजाना आपको करवा रहा हूं, जो कि आपके पेपर में देखने को आपको ऐसे कैसे मिलेंगे। तो मिलते हैं कल इसी समय एक और क्लास के साथ। आज के इस क्लास से लेता हूं मैं अलविदा। सभी को जय हिंद, जय भारत।